फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ बहुत अच्छा हूँ। आप लोग मेरे चैनल में बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं। ऐसी सपोर्ट और प्यार देते रहिए और मेरे चैनल में बने रहिए। तो अभी तक का अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर लाइक और कमेंट नहीं किया तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट सेल्फ-पिप एंड आइल्स। ओके, सो आई विल टेल यू द मेजर डिफरेंस बिटवीन अबाउट बोथ द एग्जाम्स। ओके, सो आइल्स बहुत कॉमन है, हर किसी ने सुना है, हर किसी को पता है कि अगर आप कनाडा आ रहे हैं जॉब के लिए और स्टडी वीज़ा के लिए तो आपको आइल्स एग्ज़ाम देना है एंड यू हैव टू स्कोर अ पर्टिकुलर बैंड। ठीक है, बट सेल्फ-पिप बेसिकली क्या है? व्हाट इज सेल्फ-पिप ऑल अबाउट? सेल्फ-पिप का पेपर कैसे होता है? व्हाट ऑल सेक्शंस आर इन सेल्फ-पिप? और XYZ जो चीज़ें हैं वो मैं सारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो मेरे साथ बने रहिए, वीडियो पूरी देखिएगा। लास्ट में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आइल्स और सेल्फ-पिप बेसिकली एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो हमें देने होते हैं कनाडा या किसी भी ऑल अराउंड ग्लोब कंट्री में जाने के लिए। बट सेल्फ-पिप क्या है? कनाडा का अपना एक खुद का पेपर है। आइल्स अक्रॉस द ग्लोब है, आप कहीं भी जाइए, आइल्स वेरी कॉमन। बट कनाडा, कैनेडियन पीपल और जो लोग कनाडा में हैं वो लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं टू गिव सेल्फ-पिप। ओके, तो सेल्फ-पिप इज बेसिकली कनाडा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंडेक्स प्रोग्राम। This is a full form of CELPIP exam. So same as IELTS, CELPIP also has 4 different sections: listening, reading, writing and speaking. But दोनों पेपरों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों पेपर को देने का तरीका अलग है, चाहे फिर वो लिसनिंग सेक्शन हो, रीडिंग सेक्शन हो, स्पीकिंग सेक्शन हो या फिर राइटिंग सेक्शन। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं, क्या दोनों के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, वो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, सो चलिए, सबसे पहला सेक्शन जो है वो है लिसनिंग सेक्शन, जो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो आइल्स में लिसनिंग सेक्शन में हमें 30 मिनट्स मिलते हैं आंसर पेन डाउन करने के लिए इन क्वेश्चन पेपर। अगर आप पेन एंड पेपर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सेम एज अगर आप कंप्यूटर बेस्ड दे रहे हैं, अगर आप उसमें अच्छे हैं तो वो भी दे सकते हैं। ओके, बट अगर आप पेन पेपर दे रहे हैं तो 30 मिनट्स मिलते हैं आपको पेन डाउन करने के लिए आंसर लिसनिंग सेक्शन पे आइल्स के, और फिर लास्ट के 10 मिनट मिलते हैं आपको वही आंसर को क्वेश्चन पेपर से आंसर सीट पे कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए। बट सेल्फ-पिप जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड है, नॉट लाइक आइल्स। आइल्स आप कंप्यूटर बेस्ड भी दे सकते हैं, आप पेन पेपर बेस्ड भी दे सकते हैं। बट सेल्फ-पिप ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, तो पूरा पेपर ऑल 4 सेक्शन वो सब का सब कंप्यूटर में ही होगा। तो वहाँ आपको 1 आवर मिल रहे हैं, यहाँ आपको 30 मिनट्स प्लस 10 मिनट्स, इट मीन्स 40 मिनट्स आपको मिल रहे हैं लिसनिंग सेक्शन में। 30 मिनट्स आंसर सुन के लिखने के लिए अपने क्वेश्चन पेपर में, देन वही लास्ट के 10 मिनट्स उसको आंसर को कॉपी पेस्ट करने के लिए आपके आंसर सीट पे। बट इसमें आपको 1 घंटा मिल रहा है और आपको उसी 1 घंटे में सब कुछ करना है। दूसरा लिसनिंग का जो पॉइंट है वो ये है कि आइल्स में जब लिसनिंग चल रही होती है, आप रिकॉर्डिंग सुन रहे होते हैं, तो उसी दौरान आप आंसर लिख भी रहे होते हो। ओके, बट ये चीज़ सेल्फ-पिप में नहीं होती है। सेल्फ-पिप में पहले रिकॉर्डिंग चल जाती है, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस उसमें आते हैं आप उस पे आंसर करते हो। ओके, सो अगर मैं बात करूँ लिसनिंग की सेल्फ-पिप की, तो बेसिकली जो सेल्फ-पिप एग्ज़ाम है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन और कॉम्पोनेंट जो सेक्शन है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे आप आइल्स में भी देखते हैं आपके MCQs आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके, तो सेम एज सेल्फ-पिप में भी आते हैं। तो सेल्फ-पिप में बेसिकली 39 क्वेश्चंस आएंगे, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। जो कंपोनेंट सेक्शंस हैं आपके, ओके, वो अलग अलग हो सकते हैं, लाइक लिस्टिंग टू प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आपका लिस्निंग टू अ डेली लाइफ कंजर्व्स, या फिर लिस्निंग टू अ न्यूज़ आइटम, लिस्निंग टू अ डिस्कशन, ऐसा चलेगा। उसके बाद आपके पास आंसर्स आएंगे और आप उसको आंसर्स करेंगे। ओके, लिस्टिंग में जो थर्ड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि अगर आपकी बाय मिस्टेक स्पेलिंग एरर होता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं आइल्स के अंदर, तो आपका उसका पॉइंट कटता है। बट ये चीज़ सेल्फ-पिप में नहीं होता है। मतलब लाइक ग्रामेटिकली मिस्टेक भी अगर आप करते हैं आइल्स के पेपर में लिसनिंग सेक्शन में, ये आंसर सिंगुलर में था, आपने प्लूरल में दे दिया, तो आपका 1 पॉइंट कट हो गया। आपकी स्पेलिंग गलत हुई, आपका स्पेलिंग चेक में वो भी पॉइंट कटा। बट ये चीज़ लिसनिंग सेक्शन में सेल्फ-पिप में नहीं है। जब क्वेश्चंस आते हैं, तो जब आप आंसर फिल कर रहे होते हैं तो उसमें 4 ऑप्शंस आते हैं। उन 4 ऑप्शन में आप एक ऑप्शन सेलेक्ट करिए और आप आंसर सही, अगर आपने सही ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो
यू आर करेक्ट। अगर आपने गलत ऑप्शन करा है वो तो गलत आंसर है। सेम वो भी आइल्स में, पर आइल्स में 2 पॉइंट ये भी हैं कि आपने क्या पता आंसर प्लूरल में लिसनिंग में बोला गया रिकॉर्डिंग में और आपने सिंगुलर में लिख दिया। आंसर सही लिखा आपने, बट वो सिंगुलर प्लूरल हो गया या प्लूरल सिंगुलर हो गया, उसके भी आपका 1 पॉइंट कट हो गया। तो ये चीज़ आपको सेल्फ पेप में नहीं देखने को मिलेगी। ओके, तो सेकंड सेक्शन है हमारा रीडिंग सेक्शन। ओके, तो रीडिंग सेक्शन में हमें वही 60 मिनट्स दोनों में मिलेंगे, 1-1 घंटा। ओके, आइल्स में हमें 3 सेक्शन मिलते हैं। ओके, सेल्फ पेप में हमें 4 सेक्शंस मिलते हैं। ओके, इन 4 सेक्शन में सेल्फ पेप में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वही 39-40 क्वेश्चन होंगे ऐसे, और इसमें जो कॉम्पोनेंट सेक्शंस होंगे हमारे सेल्फ पेप के अंदर वो होंगे हमारे लाइक रीडिंग टू अप्लाई आ डायग्राम, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन, रीडिंग फॉर व्यू पॉइंट्स, इनके बेसिस पे होंगे। ओके, और इसमें भी आपको सेम एज वही 4 ऑप्शंस मिलेंगे। 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आपको आंसर करना है। बट ये चीज़ आपको आइल्स में नहीं मिलती है। आइल्स में आपको खुद पहले पूरा पैराग्राफ अनसीन पैसेज पढ़ना पड़ता है, पैसेज में से फिर आपको आंसर ढूंढना पड़ता है, और उसमें से भी कई बार होता है नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, और उसमें भी हम कई बार आंसर नॉट मोर देन 2 वर्ड्स होता है हम उसे 3 में लिख देते हैं, तो वो गलतियां हमसे होती हैं। बट इसमें ये नहीं है, इसमें आपको सीधे ऑप्शन मिल रहे हैं, आप बस माउस का कर्सर ले जाइए, क्लिक करिए, कोई भी आउट ऑफ 4 एक आंसर चूज़ करिए और आप यू आर डन। बट करेक्ट आंसर होना चाहिए, गलत आंसर होगा तो पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट कटेंगे। ओके, तो ये चीज़ आपकी सेल्फ पेप में अच्छी है। रीडिंग में थोड़ा बेकार है कि आपको पूरा अनसीन पैसेज पढ़ना है, फिर आपको उसमें से ढूंढना है, क्योंकि ऑप्शंस ही नहीं है, पर इसमें आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, तो ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं आंसर ढूंढने के लिए। ओके, बट वहाँ क्या है, आपको सिर्फ आपको क्वेश्चन लिखा है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है एंड देन देयर इज़ अ ब्लैंक, तो यू हैव टू रीड द इंटायर सेक्शन ऑफ अ अनसीन पैसेज, यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ पे किस लाइन पे उसका करेक्ट आंसर है, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। बट ये चीज़ उसमें नहीं है, आपको ऑप्शन मिल जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो एक हेल्प मिल जाती है। ओके, अब वी विल डिस्कस अबाउट राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में जस्ट लाइक आइल्स, सेल्फ पेप में भी हमें 2 पार्ट होंगे। ओके, पार्ट 1 पार्ट 2। आइल्स में पार्ट 1 में हम ऐसे और लेटर राइटिंग लिखते हैं, लाइक पार्ट 1 में लेटर, पार्ट 2 में ऐसे होता है। बट सेल्फ पेप में आपको ईमेल राइटिंग और सर्वे आंसर करना पड़ेगा। ओके, बट एक चीज़ जो अच्छी है सेल्फ पेप में वो ये है कि व्हेन यू आर राइटिंग ऑन कंप्यूटर, क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, पर आइल्स पेपर और कंप्यूटर बेस्ड दोनों है, तो अगर आप पेपर में भी लिख रहे हो आइल्स में, लाइक आप आंसर शीट में आंसर लिख रहे हो पूरा, तो कई बार हमसे कई स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हम बहुत तेज़ लिख रहे होते हैं और कहीं पर पंक्चुएशन मार्क की गलती हो जाती है। ओके, कहीं पे हम स्पेलिंग मिस्टेक होती है, बट ये चीज़ आपको सेल्फ पेप में देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको ये अच्छा है कि अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर भी दी है और आपको लग रहा है कि ये स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी है, लाइक इवेंचुअली की स्पेलिंग आपसे गलत हो गई, ओके, और आपको लग रहा है कि इसमें डबल एल या सिंगल एल आना चाहिए था, तो आप राइट क्लिक करके स्पेल चेक कर सके उसे सही कर सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है सेल्फ पेप के अंदर, जो कि आपको आइल्स में नहीं मिलेगी, चाहे आप कंप्यूटर बेस दे रहे हैं, चाहे आप आंसर शीट पे आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर शीट में आंसर लिखेंगे तब भी आपसे गलतियाँ कहीं ना कहीं पे होगी। आप पंक्चुएशन मार्क की गलती करेंगे, आप कुछ ग्रामर मिस्टेक करेंगे, आप सिंगुलर प्लूरल में गलतियाँ करेंगे, बट ये चीज़ आपको सेल्फ पेप में नहीं, आप चेक कर सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ राइटिंग में अच्छी है सेल्फ पेप के अंदर। और उसमें आप पहले राइटिंग में आपको पार्ट 1 में आपको ईमेल लिखना है, और सेकंड वाले पार्ट में आपको रिस्पॉन्डिंग टू सर्वे क्वेश्चंस करने हैं, जो सर्वे जो आप से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको आंसर करना है। और आइल्स में आपको पहला लेटर होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आते हैं, आपको वो लिखना है, और सेकेंड वाले पार्ट में आपको ऐसे राइटिंग करनी है। ओके, तो ये है राइटिंग सेक्शन में, दोनों में डिफरेंस। ओके, अब नाउ जो उसके बाद आती है वो है स्पीकिंग सेक्शन की। स्पीकिंग सेक्शन आप आइल्स और सेल्फ पेप में कैसे देते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि आइल्स में जब हम स्पीकिंग सेक्शन के लिए जाते हैं तो वो पेपर नेक्स्ट डे होता है, या तो नेक्स्ट डे होता है या पहले होता है। ओके, जिस दिन आपका LRW मीन्स लिसनिंग रीडिंग राइटिंग होगी, या तो उससे एक दिन पहले हो जाएगा आपका स्पीकिंग, या उसके एक दिन बाद होगा। ओके, बट सेल्फ पेप में ये चीज़ नहीं है। सेल्फ पेप में चारों के चारों सेम डे पे होता है, आपका लिसनिंग रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग आप सेम डे जाओगे, आप पूरे 4 के 4 सेक्शन
एक साथ देकर वापस आओगे। बट यहाँ क्या है, 3 सेक्शन पहले हो जाते हैं और 1 सेक्शन बाद में या पहले होता है उस 3 सेक्शनों के। ओके, दूसरा पॉइंट होता है वो 1 to 1 आपका होता है स्पीकिंग, बट ये चीज़ सेल्फ पिप में नहीं होती है। लाइक आप सामने बैठे हैं, वो आपको क्वेश्चंस देंगी, वो आपसे क्वेश्चनिंग करेंगी, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, और उस बीच में आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, आप नर्वस हो जाते हो, आप गलत तरीके से बोलने लगते हो, स्टार्ट स्टैमरिंग। तो ये चीज़ें आइल्स में एक ड्रॉबैक है। ओके, बट ये सेल्फ पिप में नहीं है। सेल्फ पिप में आपको 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे आइल्स में आपको 3 पार्ट्स होते हैं आइल्स में आपके स्पीकिंग में, और उन 3 पार्ट्स में से आपको बोलना पड़ता है। पार्ट 2 में वो आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको आंसर प्रिपेयर करना है, देन यू हैव टू स्पीक। इन द थर्ड वन फॉलोइंग आंसर आता है, दे आस्क द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर। पर कहीं ना कहीं वो हेजिटेशन जो हमारे अंदर होती है पर्सन टू पर्सन टॉक पे, वो हमारे चेहरे पे और हमारे बोलने पे दिखने लगती है। ओके, बट सेल्फ पिप में आपके पास ये नहीं है, बिकॉज देयर इज नो पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज अ कंप्यूटर। ओके, सो यू आर रिकॉर्डिंग योर आंसर। तो वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे, लाइक गिविंग एडवाइस पे क्वेश्चन आ जाएगा, सो यू विल रिकॉर्ड योर आंसर। ओके, कंपेयरिंग एंड पे क्वेश्चन आ जाएगा, आप कंपेयर कैसे करेंगे, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, डीलिंग विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन सेल्फ पिप। सो यू विल रिकॉर्ड योर आंसर, यू आर नॉट लाइक गिविंग योर आंसर टू अ पर्सन। So like there is no person in front of you, which is in IELTS, but in self-pip there is no person sitting in front of you, so that you have to answer that question to that person. So that hesitation which comes giving answer to a person face to face, that you will not face in self-pip exam, because there is a computer, there is a recorder, you will record your answer. But एक जो drawback है वो ये है कि like self-pip is a local paper of Canada, so जो accent है वो आपका थोड़ा, अगर इंडियन एक्सेंट, लाइक इन इंडियन एक्सेंट समवेयर वी लैक है, बट आइल्स में ये चीज़ आपकी अच्छी है कि आपका जो इन पर्सन सामने बैठा हुआ है वो एक इंडियन भी हो सकता है, वो एक न्यूजीलैंड का भी हो सकता है, वो यूके का हो सकता है, वो यूएस का हो सकता है, बट यहाँ पे वो कैनेडियन ही होगा। सो इफ यू लिव इन कैनेडा, यू टॉक टू पीपल हेयर, okay, so your accent should be Canadian, so your accent it's good, it's a Canadian accent. I'm not saying that person who come here वो सीधे कैनेडियन एक्सेंट में टॉक करने लगेगा, बट स्टिल इफ़ योर एक्सेंट इज़ गुड, यू स्पीक योर कैनेडियन फ्रेंड, योर कैनेडियन कॉलीग्स, सो इट्स गुड व्हेन यू स्पीक, यू रिकॉर्ड योर वॉइस, सो योर एक्सेंट शुड बी क्लियर। तो प्लीज़ जब भी आप रिकॉर्ड करें सेल्फ पिप के लिए, सो योर एक्सेंट शुड बी क्लियर, ठीक है, आप तेज ना बोलें, सो योर स्पीच विल नॉट ग्रिबल। इफ़ योर स्पीच इज ग्रिबल्ड, सो वो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू आइडेंटिफाई कि आपने क्या वर्ड बीच में बोला। ओके, सो डोंट डू दैट, प्लीज स्पीक स्लो, योर वॉइस शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर लाइक क्रिस्टल। सो डोंट स्पीक टू फास्ट, डोंट स्पीक टू स्लो, सो दैट आपका जो समय आपको मिला है, यू विल वेस्ट दैट। ओके, in IELTS exam you have a good option ki like the person sitting in front of you, sometime he or she helps you ki you didn't get the question, because sometimes we didn't get the question, the question was saying different and we are speaking about some different topic. Okay, so don't do that, always stick with the question and फिर आप आंसर करें। IELTS एग्ज़ाम में ये चीज़ हमारे साथ अच्छी है कि वो हमें हेल्प कर देते हैं बीच बीच में। बट यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि जिसके अंदर ये हेजिटेशन है कि मैं सामने कैसे बात करूँगा, वो मुझसे क्या क्वेश्चन करेंगी, वो मुझे देख रहा होगा या देख रही होंगी, तो वो चीज़ आपकी सेल्फ पिप में आपको नहीं मिलेगी। आपको सिर्फ रिकॉर्ड करनी है अपनी वॉइस और आपको सबमिट कर देनी है। रेस्ट ऑल जो भी वो चेक करेंगे, आपका एक्सेंट आपका कैसा था, आप कितने क्रिस्प क्लियर थे, आपकी वॉइस, आपकी स्पीच कितनी अच्छी थी, उसके बेसिस में फिर देन यू विल गेट द स्कोर। ओके, so these are the 4 sections of IELTS and self-pip exam. इन 4 के बेसिस में आपके IELTS के बैंड आते हैं और उसमें CLB स्कोर बनता है आपका सेल्फ-पिप में। एंड फिर जिस भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, वैसे बेसिकली जो सेल्फ-पिप है वो PR और सिटीजनशिप के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, वो लोग सेल्फ-पिप देते हैं और IELTS भी दे सकते हैं। बट जो बच्चे सेल्फ पिप दे के यहाँ स्टडी वीज़ा में आना चाहते हैं वो नहीं आ सकते, उनको IELTS ही देना पड़ेगा। बट जो वर्क परमिट में आ रहे हैं दे कैन गिव सेल्फ पिप। ओके, जो PR फाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ओके, वो सेल्फ पिप दे सकते हैं। ओके, तो इसमें जो बैंड बनते हैं IELTS में वो 1 to 9 पे बनते हैं, इसमें 1 to 12 पे बनते हैं। ओके,
तो यहाँ पे 1 to 9 पे आपके जितने भी बैंड है, लाइक 8 बैंड 7 बैंड ओवरऑल, इसमें 1 to 12 पे बनेंगे, लाइक 9 बैंड 8 बैंड 7 बैंड। बट एक ड्रॉबैक सेलपिप का ये है कि लाइक आपने अगर 999 किया तो आपके ओवरऑल 8 बनेंगे, तो जो सबसे लीस्ट स्कोर होता है वो काउंट किया जाता है सेलपिप में। लाइक आपने 888 किया तो आपका 7 बैंड काउंट होगा, ऑल 7, मतलब लाइक इन ऑल द सेक्शन 777। बट आइल्स में ऐसा नहीं है, आपके ओवरऑल बैंड प्लस आपके अगर 3 में 7 आए, 1 में 8 आए हैं, तो आपका जो ओवरऑल बन रहा है तो वो चारों पॉइंट आपके काउंट होंगे, वो चारों एड ऑन होंगे। भाई ये चीज़ सेलपिप पे नहीं है। सेलपिप में आपका अगर हमने 777 किया है तो वो 7 ही काउंट होगा, जो लीस्ट वाला होगा। ओके, और एक गुड न्यूज़ ये भी है कि अगर आप सेलपिप इंडिया से देना चाहते हैं तो आप सेलपिप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके, तो सेलपिप की आप वेबसाइट पे जाएंगे अगर selpip.ca पे, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब शायद 21 कंट्री हैं, 21 कंट्रीज़ हैं जहाँ से आप सेलपिप एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, लाइक इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राज़ील, सऊदी अरब एंड एक्सेट्रा। नेपाल भी इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ से आप सेलपिप के लिए कर सकते हैं। अगर आप इंडिया से कर रहे हैं तो शायद इंडिया में 9 ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ से आप सेलपिप दे सकते हैं, लाइक चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, गुजरात, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। न्यू दिल्ली में जहाँ तक का मुझे पता है जनकपुरी से आप सेलपिप का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेंटर जनकपुरी पे है। ओके, तो ये चीज़ अच्छी है, अगर आप इंडिया से देना चाहते हैं तो आप सेलपिप का एग्ज़ाम दे सकते हैं। बट सेलपिप जो है इज़ ओनली फॉर द PR एंड सिटीजनशिप, मतलब आप स्टूडेंट वीज़ा वाले जो मैंने पहले भी कहा था उसके लिए आप नहीं दे सकते। बट ये है कि आइल्स अक्रॉस द ग्लोब हर जगह काउंट होता है, जो कि सेलपिप नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आइल्स दीजिए या आप सेलपिप दीजिए, जिस चीज़ में आप बेस्ट हैं आप वो चीज़ पे सेलेक्ट करिए, चाहे वो सेलपिप हो चाहे वो आइल्स हो। और अगर आपका कंप्यूटर में हाथ अच्छा नहीं है तो आप आइल्स दीजिए। ओके, जैसे मैंने अपने टाइम पे आइल्स में पेन एंड पेपर दिया था, बिकॉज मेरा कंप्यूटर में हाथ सेट नहीं है तो मैं नहीं दे सकता। तो अगर आपका कंप्यूटर बेस अच्छा है तो आप आइल्स भी दे सकते हैं, आप सेलपिप भी दे सकते हैं, दोनों पे आपके पास ऑप्शन है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। अगर कुछ और आप पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट बिलो कर सकते हैं, मैं आपका आंसर आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको ज़रूर दूंगा। और जो भी आपके लिए बेस्ट है आप उसके तरफ जाइए, वो एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे बैंड लाइए, अच्छे CLB स्कोर लाइए, और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए वीडियो में और मेरे चैनलों में, सॉरी नॉट वीडियो में, मेरे चैनल में, और मेरी वीडियोस देखते रहिए। और अगर किसी भी तरीके के आपके पास क्वेश्चन हो या आप चाहते हो मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आइल से रिलेटेड आपको वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और उसमें वीडियो देखिए, मैंने पहले से डाल रखी है। मैं इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और अगर आप देखना चाहें तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। ओके, तो अभी तक का इस वीडियो में यही सारी बातें थी, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।